हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के क्वेश्चंस। सारे बैचेस बायो वर्ल्ड ऐप पे शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डैश पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। तो कितने पेयर्स ऑफ ट्रेट्स थे, है ना? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 8 था या 10 था। तो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मेंडल ने स्टडी किया था फॉर पी प्लांट। एनसीईआरटी में एक चार्ट भी दिया हुआ है जिसमें कि फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, फिर जो उसका शेप हो गया, है ना, वो सब है। हाइट, स्टेम की, प्लांट की हाइट क्या रहेगी, ये सब है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल वर। तो कुछ डोमिनेंट ट्रेड्स थे और कुछ रेसेसिव ट्रेड्स। तो डोमिनेंट और रेसेसिव में क्या अंतर होता है? डोमिनेंट वो होता है जो कि हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी, हेट्रोजाइगस फॉर्म मतलब क्या, लाइक ऐसे ऐसे फॉर्म में भी वो एक्सप्रेस कर जाए। लेकिन रेसेसिव वो होता है जो कि सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में ही एक्सप्रेस करता है। ठीक है। तो डोमिनेंट और रेसेसिव, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि डोमिनेंट ट्रेट कौन कौन सा था। राउंड सीड शेप, ग्रीन सीड कलर, एक्सियल फ्लावर पोजीशन, फिर ऑप्शन बी टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, ग्रीन पॉड कलर, इन्फ्लेटेड पॉड शेप, वायलेट फ्लावर कलर, ग्रीन पॉड कलर एंड राउंड सीड शेप, रिंकल्ड सीड शेप, येलो पॉड कलर, एक्सियल फ्लावर पोजीशन। ठीक है। तो राउंड सीड यहाँ पे तो ये एक्सियल वाला है ना, और टर्मिनल वाले। ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट्स यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि वायलेट फ्लावर कलर, ग्रीन पॉड कलर और राउंड सीड शेप जो है वो डोमिनेंट ट्रेट्स है ऑफ मेंडल। ठीक है, जो लिया गया था पी प्लांट के लिए। ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वॉज नॉट चोजन बाय मेंडल। पॉड शेप, पॉड कलर, पोजीशन ऑफ फ्लावर है। ठीक है, पोजीशन ऑफ कलर नहीं है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ फ्लावर है। पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड पोजीशन ऑफ पॉड। तो इसमें पूछा गया कौन सा नहीं चूज़ किया गया था, नॉट चोजन। तो पोजीशन ऑफ पॉड नहीं चूज़ किया था। ठीक है। शेप था और कलर था, लेकिन पोजीशन नहीं था। ठीक है। फिर रेसेसिव एलील। रेसेसिव एलील मैंने अभी आपको वही बताया कि रेसेसिव एलील वो होता है जो कि होमोजाइगस कंडीशन में ही सिर्फ कर पाता है अपने आप को रेसेसिव, मतलब एक्सप्रेस कर पाता है। सॉरी, रेसेसिव एलील बस होमोजाइगस फॉर्म में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। लेकिन जो डोमिनेंट होता है ना, वो हेट्रोजाइगस में भी कर सकते हैं और होमोजाइगस में। इसको ऐसे समझ सकते हैं, लाइक एक पर्सन है जिसका नाम ये है, ए है और एक बी है। ठीक है। तो ए डॉम समझ लीजिए कि ए की बहुत चलती है और बी उतनी नहीं चल पाती। तो जो ए होता है ना, वो अगर अकेला रहेगा तब तो उसका चलेगा ही। लेकिन अगर वो बी के भी साथ रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका तब भी चलेगा, क्योंकि वही डोमिनेंट है, बी उतना ये नहीं है। लेकिन जब बी अकेला रहेगा तभी वो कर सकता है, मतलब ये अपना हुक्म चला सकेगा। लेकिन ए जो है वो अकेले रहेगा तब भी और बी के साथ रहेगा तब भी। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट है। ठीक है। तो डोमिनेंट का मतलब वही होता है जो अपना हुक्म चला सके, मतलब डोमिनेट करे, है ना। तो होमोजाइगस फॉर्म ये होता है, एक मिनट, होमोजाइगस फॉर्म ऐसे ले लीजिए, ए। ठीक है। और हेटेरोजाइगस कैसे हो गया ये। ठीक है, समझ में आ गया। फिर what is the probability of production of dwarf offsprings in a cross between two heterozygous tall plant। तो इसमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है ड्रॉफ ऑफस्प्रिंग की। ड्रॉफ मतलब कि छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग, यानी जिनका हाइट छोटा होगा जिन पी प्लांट्स का। तो वो क्या, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम लोग क्रॉस करवाए दो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। हेटेरोजाइगस मतलब क्या, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। यही होता है ना हेटेरोजाइगस मतलब कि मिक्स, डोमिनेंट और रेसेसिव, है ना। तो इसमें हम लोग को क्रॉस करवाना है कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं छोटा लिखती हूँ थोड़ा ताकि आप लोगों को समझ आए। पुनेट स्क्वायर है ना, रोनाल्ड सी पुनेट ने दिया था।
तो हम लोगों ने इनका क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हेटेरोजाइगस फॉर्म का। ठीक है, तो फिर क्या आंसर निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो एकमात्र यही है जो कि ड्रॉप है ना, सिर्फ स्मॉल टी वाले ही ये ही ड्रॉप होंगे। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, 25% है ना, 25% प्रोबेबिलिटी हुई ड्रॉप ऑफ स्प्रिंग की। लेकिन अगर वही टॉल की पूछ ली जाए, अगर कैसे लिखूँ, अगर टॉल की पूछ ली जाए तो कितनी होगी, 75% है ना, 75% होगी। ठीक है, फिर पूछा गया है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करने को बोला गया। तो क्या बोल रहा है, टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन एन अननोन जीनोटाइप विद इन वन ब्रीडिंग जनरेशन। बिल्कुल सही बात है कि जो टेस्ट क्रॉस होता है ना, उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो जीनोटाइप है वो क्या है। ठीक है, जीनोटाइप क्या है पेरेंट का, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट क्रॉस इज़ अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड डोमिनेंट पेरेंट। नहीं, डोमिनेंट पेरेंट नहीं होता है, वो होता है रेसेसिव, है ना, रेसेसिव पेरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर पूछा गया है एंटी राइनम डॉग फ्लावर, ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है ये, आई थिंक आई एम करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ये को डोमिनेंस नहीं होगा। ठीक है, वो मेरे से थोड़ी गलती हो गई, कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ आ गया। तो ये हम लोग क्रॉस करके देखेंगे अभी इसमें। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है, डॉग फ्लावर, एंटी राइनम, स्नैपड्रैगन, है ना। तो इसमें पूछा गया है फिनोटिपिक रेशियो बताना है। फिनोटिपिक रेशियो मतलब और जीनोटिपिक रेशियो से क्या समझते हैं। फिनोटिपिक रेशियो वो होता है जो कि हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो जो एक्सप्रेस करता है जो आई मीन रिजल्ट जो होगा, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तो इसका एक्सप्रेशन कैपिटल टी डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करता है। तो ये जो है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है इसका जीनोटाइप। लेकिन जो ये टॉल हुआ, ये उसका फिनोटाइप, यानी कि अपीयरेंस क्या हुआ, क्या एक्सप्रेस किया, टॉल एक्सप्रेस किया, टॉल है प्लांट। तो फिनोटिपिक क्या हो गया, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इसका हो गया ये टॉल हो गया। जीनोटिपिक क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है फिनोटिपिक रेशियो क्या है, F2 जनरेशन में इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर, इस फ्लावर में एंटीरेनम में। तो हम लोग को पता होना चाहिए पहले तो कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, बहुत ही क्वेश्चन में आता है। तो हम लोग क्या लेंगे, F2 में आप लोग क्रॉस करके देख लीजिएगा, मैं कर देती हूँ फिर भी। कैपिटल आर और स्मॉल आर, है ना। ये रेड होता है, ये वाइट होता है ना, ये रेड होता है, वाइट होता है। और इनका अगर F1 में कराएं तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अभी अगर हम लोग नॉर्मली चले, ठीक है, नॉर्मल क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, तो ये क्या होना चाहिए, आप लोग कहोगे कि मैम ये रेड होगा, है ना, रेड होगा, पर ये रेड नहीं होता, क्या होता है, पिंक होता है। क्या होता है, पिंक, ये होता है पिंक, है ना, इंटरमीडिएट बन जाता है। तो यही है, इसमें एक्सेप्शन है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है और ये पिंक है। तो ये F1 का था। ठीक है, ये F1 का था, ये F1 का था। पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि F2 जनरेशन का बताइए, है ना, F2 जनरेशन का पूछा गया है। तो हम लोग का आंसर क्या निकला था, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये निकला था। तो इसका अब हम लोग क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, ये F2 जनरेशन का करवा रहे हैं अब हम लोग। तो चलिए बनाते हैं, एक तरफ कैपिटल आर, एक तरफ स्मॉल आर, एक तरफ कैपिटल आर और एक तरफ स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो इसमें क्या पूछा गया है, फिनोटिपिक रेशियो। तो क्या क्या है, ये तो होता है रेड, जब भी कैपिटल आर आए वो होगा रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर आए तो आएगा पिंक, है ना, ये भी आएगा पिंक, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर वाइट हो जाएगा। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या क्या दिख रहा है, रेड है,
पिंक है, वाइट है, कौन से रेशियो में? 1:2:1। क्या दिख रहा है? 1:2:1। जगह बहुत कम इसलिए थोड़ा खिचपिच हो गया है, पर अगर हम लोग जब बाद में इसका रिविजन करेंगे तो मैं अच्छे से बताऊंगी। और ठीक है, अभी मेनली ये याद रखना है कि कैपिटल आर आएगा तो फिर रेड होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा तो फिर पिंक होगा, और स्मॉल आर आएगा तो वाइट होगा। ठीक है, क्या दिखाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंटीराइनम स्नैपड्रैगन, फिर एंड मिराबलीज जलापा भी बोलते हैं इसको, है ना। और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये एक्सेप्शन शो करता है मेंडल का लॉ से। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती हो गई थी कि इसमें पूछा गया था कि फिनोटिपिक रेशियो और आपका जीनोटिपिक रेशियो किस केस में इक्वल होता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ये हमें दिखता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे कैपिटल आर, मतलब कि कैसे समझाऊँ, एक मिनट। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, और स्मॉल आर, इसका फिनोटिपिक रेशियो भी अलग अलग आ रहा है। यानी कि ये रेड है ना, ये पिंक है और ये वाइट है। तो अगर हम लोग इसका ये देखें, क्या कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो देखें, यानी कि एक्सप्रेशन अगर कलर इसका देखें इधर, तो ये भी एक, ये कितना है? 2 है अगर उस पुनेट स्क्वायर को देखेंगे, और ये कितना है? 1। और अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो देखें तो भी यहाँ पे अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला, यहाँ रेड वाला कैपिटल आर 1 है ना, और पिंक वाला कितना है? 2 है, और वाइट वाला कितना है? 1 है। तो ये दोनों क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आ गया। फिर इधर पूछा गया है कि ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स आर कंट्रोल्ड बाय आई जीन। अगर इसके 3 जीन्स है, IA, IB, I, सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स एंड 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स, है ना, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स हुआ ना, तो कितने फिनोटाइप्स हो सकते हैं? 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स कैसे हुआ? देखिए IA स्मॉल आई, वैसे ही IA वैसे करके ही B और स्मॉल आई वाले भी हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना फिनोटाइप हो जाएगा? फिनोटाइप्स कितना होगा? 4 होगा। कैसे? जैसे कि A ब्लड ग्रुप होता है, B ब्लड ग्रुप होता है, AB होता है और O होता है ना, ऐसे करके। तो 4 फिनोटिपिक रेशियो, 4 फिनोटाइप्स हम लोग को दिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप क्या दिया हुआ है? O दिया हुआ है। ठीक है, ब्लड ग्रुप O दिया हुआ है। तो जब भी ब्लड ग्रुप O आए तो आप लोग क्या करोगे? आई लोगे। ठीक है, हमेशा इमिडिएटर ये लेना ही है, अगर कुछ और लेंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब होता ही यही है। ठीक है, क्या ही बोल रही हूँ मैं। तो आई लेना है। ठीक है, इफ़ फादर हैज़ ब्लड ग्रुप A, तो जब भी हम लोग ये ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो हमेशा ये वाला लीजिएगा, ये फॉर्म हेट्रोजाइगस फॉर्म लेना है। ठीक है, होमोजाइगस वाला फॉर्म नहीं लेना है। एक सेकेंड, आई मीन, ठीक है। और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? B है। मदर का ब्लड ग्रुप B है, ये एजम्पशन है। ठीक है, ये बोला गया है, ऐसे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का B है, तो उन्होंने पूछा ही है कि जीनोटाइप क्या है, तो हम लोग ऐसे ही टेस्ट करके देख रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पे एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं जिसमें IA है ना, यही है, और दूसरा IB ऐसे करके बन गया। चलिए IA IB, तो अगर मम्मी, ये किन का था? फादर का था। ठीक है, ये फादर का था यानी मेल का था, और ये किन का था? फीमेल का था। ठीक है, तो अगर मेल ये है और फीमेल ये है, यानी कि इनका ब्लड ग्रुप A और इनका B है, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है बच्चे के ब्लड ग्रुप की? तो पहला तो बच्चा AB हो सकता है, यानी कि ब्लड ग्रुप AB होगा, या फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप B हो सकता है, बिल्कुल सही, या फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? A हो सकता है क्योंकि AR है, और या फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? II यानी कि O हो सकता है। ठीक है, तो आ गया ना कि अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप A है तो इसका हेड फॉर्म, जीनोटिपिक फॉर्म क्या होगा? IAI, और फादर का क्या होगा? IBI।
तो ऑप्शन कहाँ पे बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, एक बार में नहीं आता है। तो अगर किन्हीं को पहले से पता होगा तो उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। और नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वापस कोई और सेशन लेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे, हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ। तो देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि कैपिटल आर है, जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोग करते हैं ना, कैपिटल आर कैपिटल आई, सॉरी कैपिटल वाई और कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि कैपिटल आर को हमेशा कैपिटल आर के साथ ही जाना है, वो स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। और कैपिटल वाई का भी कोई रूल नहीं है कि कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। मतलब डोमिनेंट ज़रूरी नहीं डोमिनेंट के साथ जाए, मतलब कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है ये, डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये कौन से क्रॉस में हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग किस में देख रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस में। किस में देख रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो ये हो जाएगा आंसर, है ना, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देख रहे हैं, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस से समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पहले तो देखिए, जो मेंडल का वर्क था ना, वो बहुत टाइम तक उतना फेमस नहीं हुआ, मतलब फेमस नहीं हुआ मेनली क्योंकि मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं बायोलॉजी के, तो उन लोगों ने ना मैथ्स को यूज़ नहीं किया था, पर इन्होंने मैथ्स को यूज़ किया। इनका थोड़ा वे अलग था, समझाने का एक नज़रिया अलग था, इसीलिए बहुत लोग उतना अच्छा नहीं मानते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनके वर्क को रीडिस्कवर किया, और उन्हें पता चला कि हाँ, मेंडल ने सही बताया था। तब तक मेंडल जिंदा नहीं थे, ठीक है। तो ये ठीक है, तो फिर ये कौन से साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, तो ये डीवरीज, कॉरेंस एंड शेमार्क। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल के वर्क को, ठीक है। और एक चीज़, मेंडल ने किस पर काम किया था, पी प्लांट पे, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। क्या है, पाइसम सटाइवम। फिर क्वेश्चन नंबर 13, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। किन्होंने दिया था, मॉर्गन ने, सटन एंड बोवेरी ने, ह्यूगो डिवरीज ने, या फिर ग्रेगोर जे मेंडल ने। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था वो सटन एंड बोवेरी ने दिया था, पर इंडिपेंडेंटली दिया था, ठीक है। सटन ने अलग दिया, बोवेरी ने अलग दिया, तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली दिया था, साथ में नहीं, ठीक है। फिर एक तो दे दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया, पर इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था वो किन्होंने किया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किन्होंने किया था, मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था सटन एंड बोवेरी ने, लेकिन उसको प्रूफ किसने किया, प्रूफ किया था आपके, ठीक है, मॉर्गन ने किया था। फिर क्या पूछा गया कि जीन्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू वन अनदर ऑन सेम क्रोमोसोम सम टेंड टू ट्रांसमिट टुगेदर आर कॉल्ड। देखिए, जो ऐसे क्रोमोसोम आपको दिखेंगे, ठीक है, कुछ जीन्स तो होते हैं ना बहुत क्लोज रहेगा। अब बहुत क्लोज रहेगा तो रिकॉम्बिनेशन उसमें हो नहीं पाता, और ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं, लिंक जीन्स कहते हैं। तो साथ ही में रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो उतना अच्छा वेरिएशंस नहीं आएगा, सबका अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये जो है उसको कहते क्या है, इस जीन्स ऐसे अगर लोकेट हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिंक्ड जीन्स। क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन्स कहते हैं, ओके। फिर है इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है जब बहुत सारे जीन एक सिंगल कैरेक्टर को गवर्न करे, उसको कहते हैं, मतलब कि बहुत सारे जीन्स मिलके एक सिंगल कैरेक्टर ही डिसाइड करे। जैसे कि हमारा हाइट हो गया, ठीक है, फिर कलर हो गया, तो मल्टीपल जीन्स रहते हैं इसमें। तो इस टाइप के कैरेक्टर, इस टाइप के जीन, इस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब बहुत टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ था, किन्होंने दिया था, हेनकिंग ने। किन्होंने दिया था, हेनकिंग ने, ओके, हेनकिंग ने दिया था। और अगर XO टाइप ऑफ है तो ये किस में था, ये मेल्स थे, ठीक है, ये मेल्स थे। फिर प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स।
प्रोड्यूस गैमेट्स विथ वाई क्रोम। क्या क्या है ऑप्शन? फीमेल प्रोड्यूस 2 different types of gametes, मेल प्रोड्यूस 2 different types of gametes, फीमेल प्रोड्यूस gametes with Y chromosome, मेल प्रोड्यूस gametes with Y chromosome। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेल्स प्रोड्यूस 2 different types of gametes। ठीक है, और ये किस में मिलता है? ग्रास हॉपर में मिलता है। ठीक है, ग्रास हॉपर में। फिर डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सॉरी रिसेसिव ट्रेट। अब देखिए इसका आंसर तो वैसे होता है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव मतलब क्या हो गया? एक्स लिंक्ड हो गया मतलब कि ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, मतलब कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी। अगर फीमेल है तो वो मेल में जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मेल है तो फीमेल, तो इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, और ये रिसेसिव है मतलब कि अगर होमोजाइगस कंडीशन हुआ तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर एक जीन है ना किसी के पास, अगर एक हीमोफीलिया का हुआ तो फिर उसको खतरा नहीं है। ठीक है, उसको वो कैरियर हो गया। लेकिन अगर वो डोमिनेंट में आ गया, ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, जैसे मेल्स होते हैं ना उनके पास तो एक ही है तो उनको हो जाएगा। ठीक है, हीमोफीलिया होता है इसका आंसर, है ना। फिर अ मैरिज बिटवीन अ कलर ब्लाइंड एंड अ नॉर्मल वुमेन प्रोड्यूसेस। एक कलर ब्लाइंड मेल है, मैन है, और एक नॉर्मल वुमेन है, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों की? ठीक है, चलिए, तो जब कलर ब्लाइंड मैन है, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो XCY, क्योंकि एक्स में होगा इसके, तो XCY, और ये नॉर्मल वुमेन है, कैरियर भी नहीं है, तो इसका तो यही होगा। तो चलिए पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, हम लोग बनाते हैं ऐसे करके XCY X और X। ठीक है, तो XXC XY XXC और XY। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फीमेल्स है ना वो कैरियर्स हैं। जब 2 आएगा तभी होगा, ऐसे अगर एक में आता है तो वो कैरियर है फीमेल्स में, तो ऑल कैरियर डॉटर्स। ठीक है, और सन में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल ही है, तो नॉर्मल सन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेसेसिव ऑटोजोमल ट्रेट। कौन सा रेसेसिव ऑटोजोमल डिसीज नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हीमोफीलिया ही होगा, क्योंकि ये ऑटोसोमल नहीं होता, ये एक्स लिंक्ड होता है। ठीक है, बाकी ऑटोसोमल है, रिसेसिव ऑटोसोमल है, लेकिन ये क्या है? रेसेसिव एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया हमारे, है ना, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कैरियोटाइप क्या होगा? ठीक है, अरेंजमेंट क्या होगा जीन का इधर? तो ये हो जाता है XXY। क्या होता है? XXY XXY, ऑप्शन नंबर डी। फिर इन सिकल सेल अनीमिया GAG, इन सिकल सेल अनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड्स फॉर वेलिन। अब देखिए सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि जो 6th पोजीशन है ना बेस पेयर का, वो चेंज होता है। कैसे? ग्लूटामिक एसिड से वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि GAG से किस में कन्वर्ट होगा? GUG में, यानी कि AU में कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन है ये। ठीक है, और इसमें जो RBC होगी वो सिक्कल सेल टाइप हो जाएगी। किस टाइप की हो जाएगी? सिक्कल सेल टाइप की। तो वेलिन का क्या है? GUG। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर ZZ और ZW ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, तो ये किस में मिलता है इस टाइप का? तो ये मिलेगा आपके पीकॉक में। ठीक है, पीकॉक, हैन, ये सब जो आएगा वो इसमें आ जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशंस अमंग सिबलिंग्स। तो सिबलिंग में वेरिएशन किस में नहीं मिलेगा? मैंने अभी बताया, अगर लिंकेज होगी तो वेरिएशन नहीं होगा। बाकी अगर कुछ भी है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लिंकेज है, म्यूटेशन है, तो फिर होगा चेंज। लेकिन सॉरी एक मिनट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, म्यूटेशन होगा, तो फिर चेंज होगा। लेकिन अगर लिंकेज आ गया तो फिर नहीं होगा, क्योंकि उसको चेंज करने का यही मतलब कि मौका ही नहीं मिला। लिंकेज में साथ साथ रहेंगे ना, तो मतलब कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा।
तो चेंज भी नहीं होगा, और म्यूटेशन में तो चेंज हो जाता है, तो लिंकेज अगर हुआ तो फिर चेंज नहीं होता। ठीक। फिर ओकेजनली या सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। अगर मैं अभी हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक में क्या था, पॉलीजेनिक में था कि बहुत सारे जीन, मल्टीपल जीन एक वन सिंगल कैरेक्टर को गवर्न करते। अगर एक सिंगल कैरेक्टर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। प्लियोट्रॉपी क्या होता है, जब एक ही जीन बहुत सारे इफेक्ट दिखा रहा हो, जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया में होता है, उसमें वो ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट। और सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं बायोवर्ल्ड ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।